हेलो बच्चों, मैं एनजीओ आशाएं की तरफ से हूँ और आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी। ये वीडियो ग्रुप नंबर 4 के लिए है और इसमें बच्चों के नाम हैं विकास, सोनी, अमरीन, खुशी, परी, सचिन, विशाल, ज्योतिष एंड नितिश। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की वर्ड प्रॉब्लम्स। पिछली वीडियो में हमने ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखा था। अब हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। तो हमें आइडिया भी, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो हमने सीखा था, और हमें आइडिया भी हो जाएगा कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के साथ। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर एक लेडी के पास 12 एप्पल्स, 12 मैंगोज एंड 10 गुआवाज हैं, तो उन्होंने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में ऐड करना है, हमें किस क्वेश्चन में प्लस करना है। जिन क्वेश्चंस में हमें टोटल निकालना होता है या हमें जोड़ना होता है कि हमने अगर 2-3 चीज़ें खरीदी और हमें उन्हें जोड़ना है कि हमारा टोटल कितना है, हमने टोटल कितना खरीदा है, हमें जोड़ना है, तब हम एडिशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग 12 एप्पल्स, 12 मैंगोज़ एंड 10 गुआवाज दिए हैं एंड हमें टोटल निकालना है। तो इसमें हम तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हैं। अब एडिशन करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे वंस वाली प्लेस से। तो स्टार्ट करते हैं, हमें ऐड करना है पहले 2 + 2 + 0। सो 2 + 2 + 0 = 4। वंस की प्लेस ऐड करने के बाद हम टेंस वाली प्लेस ऐड करेंगे। तो टेंस वाली प्लेस में है हमारे पास 1, 1 एंड 1। तो इन तीनों वंस को ऐड करके हमारे पास आएगा 3। तो हमारा टोटल आंसर होगा 34 फ्रूट्स। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। हैरी के 95 मार्क्स आए मैथ्स में, 90 मार्क्स आए इंग्लिश में एंड 92 मार्क्स आए साइंस में। तो हैरी के टोटल मार्क्स कितने आए इन ऑल सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट में मिला के कितने टोटल मार्क्स आए। सिंस हमें टोटल करना है, हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम वंस की डिजिट ऐड करेंगे। वंस की डिजिट है 5, 0 एंड 2। सो 5 + 0 + 2 = 7। उसके बाद हम ऐड करते हैं टेंस की प्लेस में 9 + 9 + 9। तो 9 + 9 हमारा आंसर आएगा 18 एंड 18 + 9, 18 + 9 आएगा हमारा आंसर 27। तो हमारे टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स आए 277। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
एक ज़ू में 213 एनिमल्स हैं, सेकंड ज़ू में 68 एनिमल्स हैं और थर्ड ज़ू में 177 एनिमल्स हैं। तो इन टोटल इन 3 ज़ू में कितने एनिमल्स होंगे? सिंस हमें टोटल निकालना है, इनको जोड़ना है, हम इन्हें प्लस करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम वही वंस की प्लेस से, सबसे एंड से। 3 + 8 + 7, 3 + 8, 3 + 8, सो 9, 10, 11। 8 + 3 हमारा आंसर आएगा 11। 11 में हम ऐड करेंगे 7, 11 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। 18 हमने सीखा था, जब हमारा टोटल 10 से बड़ा आता है तो हम हमारे आंसर में खाली वंस वाली डिजिट लिखते हैं। तो हमारा सिंस 18 आंसर आया है, हम 8 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम अगली प्लेस में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम टेंस की डिजिट ऐड करते हैं, तो हमें ऐड करना है 1 + 1 2, 2 + 6, 2 + 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 8। उसके बाद हम करेंगे 1 + 1 2, 2 + 6 8 और 8 + 7। 8 + 7 को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 15। 15 में आखिरी डिजिट 5 को हम हमारे आंसर में लिखेंगे और जो 1 डिजिट है जो टेंस की प्लेस पर है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम थर्ड जो 100th वाली डिजिट्स हैं 2 और 1, इनको ऐड करेंगे और एक जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, सो 1 + 2 3 और 3 + 1 4। तो हमारा आंसर आएगा 458। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम एडिशन का। एडिशन में हमने एक दिन स्पेंड करे 450 रुपीज़, एक दिन हमने 450 रुपीज़ की शॉपिंग करी, अगले दिन हमने 715 रुपीज़ की शॉपिंग करी। तो टोटल हमारे 2 दिन में कितनी शॉपिंग हुई? तो सिंस हमें जोड़ना है, हम प्लस करेंगे। सबसे पहले हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 5 और 0 5, 5 + 1 6 एंड अब हम वंस की प्लेस हमने जोड़ ली, टेंस की प्लेस हमने जोड़ ली, अब हम 100th वाली प्लेस पे आते हैं। सो 4 + 7, 7 + 4 8 9 10 11 11। हमारा आंसर 1165 1165। तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन की थी, जिसमें हमें जोड़ना होता है या हमें टोटल निकालना होता है, उसमें हम प्लस करते हैं यानी एडिशन का यूज़ करते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में अगर हमारे पास कोई चीज़ है और उसमें से हमें कोई चीज़ कम करनी हो, हमारी कोई चीज़ कम हो जाए या घट जाए, तब हम माइनस करते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास 668 रुपीज़ थे, उसमें से मैंने 228 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली। तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे, लेफ़्ट? तो हम इसमें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो हम 8 में से 8 माइनस करेंगे, वंस की प्लेस से स्टार्ट करते हैं एकदम लास्ट से, तो हमारा आंसर आएगा 0। 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4। अब वंस की प्लेस हो गई, टेंस की प्लेस हो गई, हम आएंगे हंड्रेड्स वाली प्लेस पे। 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 4, यानी कि हमारे पास 440 रुपीज़ अभी बचे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी। राम की एज 12 इयर्स ओल्ड थी और राम की मम्मी की एज 34 इयर्स ओल्ड थी, तो दोनों की एज में कितना डिफरेंस है। जब हमसे डिफरेंस पूछते हैं कितना उनके बीच में, जब हम राम की मम्मी की एज से राम की एज को हटा देंगे तब हमारे पास कितने इयर्स बचते हैं। तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें राम की एज उसकी मम्मी की एज से हटानी है, कम करनी है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। जैसे राम की मम्मी की एज है 34 एंड राम की एज है 12, तो हम इसे माइनस करेंगे। 4 माइनस 2, वंस की प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 माइनस 1 इज ऑल्सो 2। तो दोनों की एज का डिफरेंस है 22 ईयर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्री पे 522 बर्ड्स बैठे थे, 522। उसमें से 129 बर्ड्स जो हैं वो उड़ गए। सो 129। तो अब उस पेड़ पे कितने बर्ड्स बचे हैं? हमें इस क्वेश्चन में पहले के बर्ड्स में जो कम हो गए हमें वो घटाने हैं, इसलिए हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हमें चीज़ें कम करनी होंगी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हमें चीज़ें बढ़ानी होंगी हम एडिशन करेंगे। तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से। 522 की लास्ट डिजिट है 2। अब हमें 2 में से 9 माइनस करना है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हमें माइनस करने वाला नंबर हमारा छोटा हो, तो ये 2 में से तो हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो ये इसमें से एक नंबर ले लेगा। अपने आगे वाले नंबर से ये एक नंबर ले लेगा। तो 2 ने अपने आगे वाले नंबर से 1 नंबर ले लिया, तो अब ये 2 नहीं 12 बचा। अब 12 में से हम आसानी से माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास आंसर होगा 3। अब हम नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं, टेंस वाली वैल्यू पे। पर 2 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये 2 ने अपना 1 तो इस 2 को दे दिया, तो इसलिए अब ये 2 नहीं 1 बचा है। पर 1 में से तो 2 हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ये 1 अपने आगे वाले नंबर से यानी 5 से एक नंबर ले लेगा। तो इसने एक यहाँ से ले लिया, तो 11 हो गया हमारे पास। 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9। वंस की प्लेस हो गई, टेंस की प्लेस हो गई। अब हंड्रेड्स वाली प्लेस में 5 ने अपना एक जो है वो यहाँ दे दिया, तो अब वो 4 बचा। तो 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो 522 में से 129 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 393 बर्ड्स हमारे बचेंगी। पहले उस पेड़ पे 522 बर्ड्स थी, जिसमें से 129 बर्ड्स जो हैं वो उड़ गई, तो हमारे पास अब 393 बर्ड्स बची।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास 761 मैंगोज़ थे। उसमें से 435 मैंगोज़ जो हैं वो ख़राब हो गए। तो हमारे पास कितने मैंगोज़ बचे? पहले हमारे पास 761 मैंगोज़ थे, उसके बाद 435 मैंगोज़ ख़राब थे। तो अच्छे मैंगोज़ निकालने के लिए हम 435 को 761 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले आते हैं वंस वाली डिजिट पे। 1 में से 5 तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो ये 1 अपने आगे वाले नंबर से यानी 6 से 1 ले लेगा, तो ये 1 नहीं 11 हो जाएगा। 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। अब हम आ जाते हैं वंस की प्लेस के बाद टेंस वाली प्लेस पे। 6 में से 3 हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इस 6 ने अपना एक 1 इस नंबर को दे दिया, तो ये अब 6 नहीं 5 बचा है। तो 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2। अब हमारी वंस की वाली प्लेस और टेंस वाली प्लेस हो चुकी, तो अब हम हंड्रेड्स वाली प्लेस पे जाते हैं। हंड्रेड्स में 7 में से हम 4 डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 326। तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वर्ड प्रॉब्लम्स में जिस वर्ड प्रॉब्लम में हमें चीज़ें जोड़नी होती है, उनका टोटल करना होता है, उसमें हम एडिशन यूज़ करेंगे, और जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें माइनस चीज़ें घटानी होती हैं, माइनस करना होता है, उसमें हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं। एक मार्केट में एक वेजिटेबल सेलर यानी सब्जी बेचने वाले भैया के पास 22 वेजिटेबल्स थी। अगर उस मार्केट में 4 ऐसे वेजिटेबल सेलर्स हैं तो टोटल कितनी वेजिटेबल्स होंगी मार्केट में? जिन क्वेश्चंस में हमें टाइम्स करना होता है, जिसे 22 वेजिटेबल्स एक सब्जी वाले भैया के पास थी, तो हमें 4 सेलर्स के पास कितनी वेजिटेबल्स हैं, हमें 22 का 4 टाइम्स करना है। उसमें हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं 4 into 2, 4 into 2, so 4 into 2 is 8, and similarly 4 into 2 is 8. तो टोटल मार्केट में 88 वेजिटेबल्स होंगी। तो जिन क्वेश्चंस में हमें टाइम्स का यूज़ करना है, उन क्वेश्चंस में हमारे मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर एक स्कूल में 5 क्लास हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? हमें 40 स्टूडेंट्स को 5 टाइम्स करना है, क्योंकि 5 क्लासरूम्स हैं। 5 टाइम्स करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 5 इंटू 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा, 0। एंड 4 इंटू 5 होता है 20। तो
हमारा आंसर होगा कि पूरे स्कूल में 200 स्टूडेंट्स होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में 178 ट्रीज हैं। अगर उस एरिया में 4 जंगल हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उस एरिया में कितने होंगे? इस क्वेश्चन में हमें 178 ट्रीज को 4 टाइम्स करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24 एंड 4 ज़ा 32। तो 8 4 ज़ा 32। क्योंकि ये नंबर हमारा 10 से बड़ा है तो हम जो आखिरी नंबर है टेंस वाली प्लेस पे उसे हम अपने आंसर में लिखेंगे और जो 3 है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 8 इंटू 4। अब हम 8 से पहली वाली डिजिट पे आते हैं 7। अब हम 4 इंटू 7 करेंगे। तो 4 इंटू 7, 7 इंटू 4, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21 एंड 7 इंटू 4 28। 28 में हमने जो पिछले आंसर का 8 इंटू 4 का 3 जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया था उसे हम प्लस कर देंगे। तो 28 को हम 3 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। 31 भी हमें 10 से बड़ा है तो हम 1 को अपने आंसर में लिखेंगे और 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 इज़ 4 और 4 प्लस 3 इज़ 7। तो हमारा आंसर होगा कि टोटल उस एरिया में 712 ट्रीज हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब हम देखते हैं डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हमें टाइम्स करना होता है। अगर 22 वेजिटेबल्स इंटू 4 सेलर्स, 40 स्टूडेंट्स टाइम्स 5 क्लासरूम्स, जब हमें उतनी बार उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। डिवीज़न में मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल उल्टा होगा। डिवीज़न में हमें उस चीज़ को उतनी बार बांटना है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्लेन में 300 पैसेंजर्स हैं। 300 पैसेंजर्स हैं। एक प्लेन में, तो हमें 900 पैसेंजर्स के लिए कितने प्लेन्स चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें एक बड़े नंबर में को छोटे छोटे नंबर में तोड़ना है, बांटना है, उसमें हम डिवीज़न यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमें जो क्वेश्चंस में दिए हैं वो है 900। इन 900 को हमें 300 पैसेंजर्स के ग्रुप में बांटना है। तो ऐसे हमारे कितने ग्रुप बनेंगे? ऐसे हम कितने प्लेन्स हमें चाहिए होंगे? तो हम इसके लिए 900 को डिवाइड करेंगे बाय 300। So 300 into 1 is 300, 302 is 600,
एंड 300 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900। मतलब अगर एक प्लेन में 300 पैसेंजर्स आते हैं तो 900 पैसेंजर्स के लिए हमें 3 प्लेन्स चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बस में 9 रोज हैं और टोटल नंबर ऑफ लोग जो हैं वो 108 पीपल हैं। तो एक रो में कितने लोग हैं? अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल 108 हैं एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 9 हैं, तो अगर हम 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रो में कितने लोग हैं हम वो पता कर सकते हैं। हम उसको उतने रो में बांट देंगे, उतने लोग एक रो में बचेंगे। जैसे कि 108 को हमें डिवाइड करना है तो ये हम अंदर लिखेंगे। हमें किस से डिवाइड करना है? 9 से। तो 9 को 110 से डिवाइड करने के लिए 108 से डिवाइड करने के लिए 9 सबसे पहले हम लेंगे। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 या 10 से छोटा नंबर आए? 9 की टेबल में 10 तो नहीं आता, तो हम 10 से छोटा लेंगे। तो 9 1 जा 9। इसको हम करेंगे माइनस। 10 में से 9 माइनस करा 1, हमारा रिमाइंडर बचा 1 इस स्टेप में। अब हम अगले नंबर को नीचे ले आते हैं 8। अब हमारे पास जो नंबर आया वो है 18। तो 9 को हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो नंबर है वो 18 आया। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। डिवीजन वाले क्वेश्चंस में आंसर जो है वो हमारा क्वोशंट होता है। यानी अगर 108 लोग हैं बस में और बस में 9 रोज हैं तो एक रो में 12 लोग बैठे हैं। 9 12 जा 108। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। तो 9 12 जा 108, 9 रोज इंटू 12 पीपल इक्वल टू 108 टोटल पीपल। और अगर हम इस क्वेश्चन को उल्टा करें, डिवाइड करें, 108 पीपल डिवाइडेड बाय 9 रोज इक्वल टू 12 पीपल इन 1 रो, 12 लोग एक रो में। तो ये था हमारा डिवीजन। एक बार रिवाइज करते हैं। जिन क्वेश्चन में हमें चीज़ों को जोड़ना है उसमें हम यूज़ करेंगे एडिशन, जिसमें हमें टोटल करना है, चीज़ों को जोड़ना है। जिन क्वेश्चंस में, जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें माइनस करना है, चीज़ों को घटाना है, कम करना है, उसमें हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। जिन क्वेश्चंस में हमें टाइम्स करना है, जैसे कि 22 4 टाइम्स, 40 स्टूडेंट्स इंटू 5 क्लासरूम्स, उन क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। और लास्ट में आता है डिवीज़न। डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल उल्टा है।
तो मल्टीप्लिकेशन, जैसे 22 इंटू 4 88, 22 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 88 आएगा। पर अगर इस क्वेश्चन में हमें उल्टा क्वेश्चन दिया होता कि 22 टोटल वेजिटेबल्स हैं एंड 4 सेलर्स हैं, तो एक सेलर के पास कितनी वेजिटेबल्स हैं, तब हम डिवीजन को यूज़ करेंगे। हमें डिवाइड किस नंबर को करना है, 88। और कितने टोटल सेलर्स हैं, कितने नंबर से डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 4 2s are 8। इसको हम माइनस करेंगे 0। अब हम 8 को नीचे लाएंगे। 4 2s are 8 से माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 22। सो एक सेलर के पास 22 वेजिटेबल्स होंगे। तो डिवीज़न में हमें पार्ट्स में बांटना है, मल्टीप्लिकेशन में हमें उसका उल्टा उतने टाइम्स करना है। तो ऐसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की जो टेबल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।